अगर उसके पूरे कार्य को आप अच्छे से अध्ययन करें तो आपको पता चलेगा कि ये सरकार दलित विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है, पिछड़ा विरोधी सरकार है, आदिवासी विरोधी सरकार है, अल्पसंख्यक विरोधी सरकार है, मध्यम वर्ग विरोधी सरकार है। तो ये सवाल पैदा होता है, ये सरकार है किसकी और ये सरकार काम किसके लिए कर रही है। आप सबको पता है, भारत के संविधान के आर्टिकल 41 के तहत डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान में यह व्यवस्था दी थी कि राज्य सरकारों को और केंद्र सरकारों को यह डायरेक्शन दी जाती है कि वो काम का अधिकार सुनिश्चित करें, गांव के लोगों को रोजगार मिले। और उसी आर्टिकल 41 के तहत पिछली यूपीए की मनमोहन सिंह जी की सरकार ने आदरणीय सोनिया गांधी जी के डायरेक्शन में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सपने को साकार करने के लिए वो नरेगा लेकर आए, महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी योजना लेकर आए, ताकि कोई भी मजदूर, कोई भी गरीब भूखा ना रहे। क्योंकि जब काम होगा तो काम से क्या होता है, थोड़ा पैसा घर में आएगा, उससे स्वाभिमान बढ़ता है, उसमें आदमी का विश्वास बढ़ता है, अपने ऊपर भरोसा बढ़ता है। तो ये जो मनरेगा यूपीए की सरकार लेकर आई थी, इसमें 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी गई थी और यह भी था कि अगर रोजगार नहीं दिया जाता तो उसके बदले में मुआवजे की भी मांग की जा सकती थी। यानी काम का जो अधिकार था वो डिमांड बेस्ड था। अगर मजदूर काम मांगता तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो उसको काम दे। और देश की सभी ग्राम सभाओं को मजबूती देने का काम किया था, सभी ग्राम सभाओं में काम होता था। लेकिन मनरेगा को खत्म करने का जो षड्यंत्र केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया, विकसित भारत ग्राम जी नाम देकर उन्होंने राज्य जो पहले पूरा का पूरा खर्चा केंद्र सरकार उठाया करती थी और ज्यादातर मामलों में 90% केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकार कंट्रीब्यूट करती थी, उस व्यवस्था को बदल के कर दिया कि अब 60% केंद्र देगा, 40% भार राज्य सरकारों पर डाल दिया। जब पूरा खर्चा केंद्र को देना था, राज्यों को ना के बराबर खर्चा देना था, तब भी एवरेज काम मजदूरों को एक साल में